मरने से पहले 4 धाम यात्रा क्यों जरूरी है? सच जानकर हैरान रह जाएंगे। यह उस सत्य की कहानी है जो हजारों साल पहले एक महान ऋषि को भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने मुख से सुनाया था। यह उस यात्रा की कहानी है जिसे 4 धाम यात्रा कहते हैं। और यह उस रहस्य की कहानी है जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जो इस धरती पर जन्मा है। तो आंखें बंद कीजिए, सांस को थोड़ा धीमा कीजिए और इस कहानी में डूब जाइए, क्योंकि जब यह कहानी खत्म होगी तब आप वही नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा। बहुत पुराने समय में विराटपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उसका राजा था महाराज रुद्रसेन। चौड़े माथे वाला, गहरी आंखों वाला, रौबदार आवाज वाला। उसकी माँ महारानी सुमित्रा बहुत धर्मपरायण थीं। हर सुबह वह बेटे को मंदिर ले जाती और कहती, हे महादेव, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दो, इसे अहंकार से बचाना। जब रुद्रसेन 15 वर्ष का हुआ, माँ चल बसी। उनके जाने के साथ उसका कोमल हिस्सा भी जैसे खो गया। राजगद्दी पर बैठते बैठते उसके भीतर एक विश्वास जड़े जमा चुका था। देवता कमजोरों के लिए हैं। जो वीर है वह अपना भाग्य खुद लिखता है। रुद्रसेन के राज में कई वर्ष सुख से बीते, लेकिन एक साल ऐसा आया जब बारिश ने आने से मना कर दिया। खेत सूखे, नदियां पतली पड़ी, कुएं खाली हो गए। बुजुर्ग मंत्री आचार्य विद्याधर ने कहा, महाराज, मनुष्य का प्रयास तभी सफल होता है जब ईश्वर की कृपा साथ हो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। रुद्रसेन ने तिरस्कार से कहा, मैं भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाता। सूखा बढ़ता गया, लोग मरने लगे और एक रात उसका 7 वर्षीय बेटा राजकुमार श्रेयस बुखार में जलने लगा। राजवैद्यों ने सब उपाय किए पर बुखार नहीं उतरा। पहली बार रुद्रसेन के भीतर का कठोर खोल टूटा। मैं इतना शक्तिशाली राजा हूँ पर अपने बेटे का बुखार नहीं उतार सकता। सुबह होने से पहले जब चांद ढल रहा था, उसके मुंह से निकला, हे भगवान, अगर तुम हो तो मेरे बेटे को बचा लो। उसी पल बाहर हल्की बारिश गिरने लगी और दासी दौड़ती आई। महाराज, राजकुमार का बुखार उतर गया। उस घटना के बाद रुद्रसेन बदल गया। शरीर से राजा था पर भीतर एक खालीपन था। एक दिन खबर आई कि जंगल में महर्षि सत्यव्रत आए हैं। हजारों वर्षों के तपस्वी, जिन्हें साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। रुद्रसेन खुद घोड़े पर बैठकर गया। ऋषि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो रुद्रसेन ने पहले कभी नहीं देखी थी। आओ राजन, ऋषि ने कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। रुद्रसेन ने पहली बार किसी के सामने माथा टेका। ऋषिवर, जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में मोक्ष होता है? ऋषि बोले, इन सवालों का जवाब मुझे स्वयं महादेव ने दिया था। वही कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि बोले, 500 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक पूर्णिमा की रात हिमालय पर एक दिव्य प्रकाश उतरा। आंखें बंद थीं, फिर भी वह प्रकाश महसूस हो रहा था। एक आवाज आई, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने एक साथ सांस ली हो। सत्यव्रत, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया। सामने साक्षात महादेव थे, नीले कंठ वाले, जटाओं में गंगा को समेटे, माथे पर तीसरी आंख, हाथ में त्रिशूल। मैंने पूछा, भगवान, यह जीव जन्म लेता है, जीता है, मरता है और फिर जन्म लेता है। यह चक्र कब टूटेगा? मोक्ष का मार्ग क्या है? महादेव मुस्कुराए, सत्यव्रत, यह प्रश्न बहुत कम लोग लेकर आते हैं। अधिकांश लोग सुख, धन और शक्ति मांगते हैं। तुमने मोक्ष मांगा, इसीलिए मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है। महादेव ने कहा, सत्यव्रत, इस पृथ्वी पर 4 स्थान हैं जो साधारण नहीं हैं। ये वे स्थान हैं
जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है, जहाँ देवता और मनुष्य के बीच की दीवार पतली पड़ जाती है। पहला, यमुनोत्री, जहाँ यमुना माँ का उद्गम है, यम की बहन, जो मृत्यु के भय को समाप्त करती है। दूसरा, गंगोत्री, जहाँ माँ गंगा इस धरती पर उतरी थीं, जहाँ की जलधारा पापों को जड़ से मिटाती है। तीसरा, केदारनाथ, मेरा धाम, जहाँ मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हूँ। चौथा, बद्रीनाथ, जहाँ भगवान विष्णु तपस्या में बैठे हैं। मोक्ष का अंतिम द्वार। यह यात्रा केवल पैरों से नहीं होती, यह आत्मा से होती है। यमुनोत्री में मृत्यु का भय समाप्त होता है, गंगोत्री में पापों का बोझ उतरता है, केदारनाथ में अहंकार का विसर्जन होता है और बद्रीनाथ में आत्मा को मोक्ष का साक्षात्कार होता है। महादेव ने कहा, यमुनोत्री जाओ सत्यव्रत, वहां एक पल रुककर सोचो कि यमुना माँ कौन है। वे यमराज की बहन हैं, मृत्यु के देवता की बहन, और बहन भाई का रिश्ता प्रेम का होता है। यमुना माँ यही सिखाती हैं कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, मृत्यु एक द्वार है। मृत्यु का भय मनुष्य को जीने नहीं देता, वह हर खुशी में कांटे की तरह चुभता रहता है। यमुनोत्री में वह कांटा निकलता है। जो मनुष्य यमुनोत्री जाकर सच्चे मन से कहता है, माँ मुझे मृत्यु से डर नहीं, मैं तैयार हूँ, उसे मोक्ष का पहला चरण मिल जाता है। रुद्रसेन ने धीरे से कहा, मुझे भी मृत्यु से डर लगता है। ऋषि बोले, हम सबको लगता है राजन, इसीलिए यह पहली यात्रा सबसे जरूरी है। महादेव ने आगे कहा, गंगोत्री सत्यव्रत, जहाँ माँ गंगा ने पहली बार इस धरती को स्पर्श किया था। जानते हो गंगा क्यों उतरी थी? राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए। भगीरथ ने हजारों वर्षों की तपस्या की, स्वर्ग से गंगा को बुलाया और मैंने अपनी जटाओं में उस वेग को समेटा, तब जाकर वह धरती पर कोमलता से उतर सकी। यह कहानी हर उस मनुष्य की है जो पापों का बोझ लेकर चल रहा है। मनुष्य जीवन में पाप करता है, जाने में भी अनजाने में भी। किसी का दिल दुखाया, किसी से झूठ बोला, किसी के साथ अन्याय किया, ये पाप आत्मा पर लगते जाते हैं। जब बोझ बहुत भारी हो जाता है तो मोक्ष असंभव हो जाता है। गंगोत्री का जल केवल पानी नहीं है, वह मेरी करुणा है, माँ की ममता है, क्षमा है। लेकिन ध्यान रखो, यह स्नान केवल शरीर का नहीं होना चाहिए। जो पानी में डुबकी लगाता है पर मन में पापों को स्वीकार नहीं करता, उसके पाप नहीं धुलते। और जो पानी नहीं छू पाता पर मन से पश्चाताप करता है, उसके पाप मिट जाते हैं। गंगोत्री में जो घटता है वह एक पुनर्जन्म जैसा है। रुद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कितने अन्याय उसने किए थे। ऋषिवर, क्या इतने वर्षों के पाप भी माफ हो सकते हैं? राजन, माँ गंगा की क्षमा की कोई सीमा नहीं, बस पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। महर्षि ने आगे सुनाया, केदारनाथ मेरा स्थान, हिमालय की गोद में, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच। लोग कहते हैं केदारनाथ पहुंचना कठिन है, रास्ता पथरीला है, खंड असहनीय है, चढ़ाई थका देती है। लेकिन सत्यव्रत, यह कठिनाई व्यर्थ नहीं है, यह अहंकार को तोड़ने के लिए है। जब कोई इंसान यह चढ़ाई चढ़ता है और हर कदम पर पैर भारी होते हैं, सांस फूलती है, तब उसे एहसास होता है कि वह कितना छोटा है। इन ऊंचे पहाड़ों के सामने, इस विशाल प्रकृति के सामने, वह केवल एक धूल का कण है। और जब यह एहसास होता है, तब अहंकार पिघलता है। जो इंसान बड़े घमंड से जीता है, जो सोचता है मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे चालाक हूँ, वह केदारनाथ की यात्रा में पूरी तरह बदल जाता है। और जब वह मेरे ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा होता है, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन शुद्ध, तब मैं उसके सामने हूँ, केवल पत्थर के रूप में नहीं, असली रूप में। जो सच्चे मन से केदारनाथ आता है, वह मुझे महसूस करता है। और मेरा जवाब शब्दों में नहीं होता, वह एक शांति के रूप में आता है जो दिल में उतरती है और कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। रुद्रसेन की आंखें बंद हो गईं।
पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने पूरी जिंदगी एक राजा की तरह शक्तिशाली लेकिन अकेले बिताई थी। महर्षि बोले, और अंत में महादेव ने बद्रीनाथ की बात की। वहां भगवान विष्णु तपस्या में बैठे हैं। एक बार मैं और लक्ष्मी जी बद्रिका वन में रह रहे थे। विष्णु जी तपस्या करना चाहते थे पर ठंड का डर था। तब एक चमत्कार हुआ। एक बेर का पेड़ उगाया और उसने विष्णु जी को ढक लिया। वह पेड़ साधारण नहीं था, वह माँ लक्ष्मी थीं, जिन्होंने पेड़ का रूप लेकर पति की सेवा की। इस कहानी का संदेश है, मोक्ष अकेले नहीं मिलता। मोक्ष के लिए भक्ति चाहिए और भक्ति में प्रेम होता है। जो मनुष्य यमुनोत्री से मृत्यु का भय छोड़कर आया है, गंगोत्री से पापों का बोझ उतार कर आया है, केदारनाथ से अहंकार विसर्जित करके आया है, वह जब बद्रीनाथ पहुंचता है तो एक शुद्ध आत्मा होता है और उस शुद्ध आत्मा के सामने मोक्ष का द्वार खुलता है। बद्रीनाथ में एक पल ऐसा आता है जब इंसान को समझ आता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। और जब यह समझ आ जाती है तो जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। राजन, महादेव ने एक और बात कही जो मैंने पूरी जिंदगी हृदय में संजो कर रखी। उन्होंने कहा, सत्यव्रत, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कुछ धन मांगते हैं, कुछ संतान, कुछ रोग से मुक्ति, और मैं देता हूं क्योंकि मैं भोला हूं। लेकिन जो सबसे दुर्लभ मांग है, जो सबसे कम लोग मांगते हैं, वह यह है, मुझे तुम्हारा होना जानना है। यह 4 धाम की यात्रा केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं है। यह यात्रा इसलिए है ताकि मनुष्य खुद से मिले। यमुनोत्री में वह अपने भय से मिलता है, गंगोत्री में वह अपने पापों से मिलता है, केदारनाथ में वह अपने अहंकार से मिलता है, बद्रीनाथ में वह अपनी आत्मा से मिलता है। ये 4 मुलाकातें हैं। और जब इंसान इन चारों से मिल लेता है, जब वह खुद को पूरी तरह जान लेता है, तब वह मुझसे मिलता है। क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं उसके भीतर हूं। हर आत्मा के भीतर एक शिव है। 4 धाम की यात्रा उस भीतरी शिव को जगाने की यात्रा है। और जिसने उस भीतरी शिव को जगा लिया, उसे फिर कोई यात्रा नहीं करनी, वह पहले से ही मोक्ष में है। अगले दिन रुद्रसेन ने राजसी वेशभूषा उतारी, साधारण वस्त्र पहने, केवल एक सेवक लिया और निकल पड़ा। यमुनोत्री में जब उसने बर्फ शीतल जल में हाथ डाला तो लगा जैसे माँ ने हाथ थाम लिया हो। सारी जिंदगी का मृत्यु भय पानी के साथ बह गया। जब उठा तो चेहरे पर एक हल्कापन था जो पहले कभी न था। गंगोत्री में वह घंटों रोता रहा। हर वह पल जब उसने किसी को तकलीफ दी थी, एक एक करके सामने आया। उसने माफी मांगी, वादा किया कि जो गलत किया है उसे सुधारेगा। जाते वक्त उसे लगा जैसे माँ गंगा मुस्कुरा रही हैं। केदारनाथ की चढ़ाई सबसे कठिन थी। पैर थक गए, सांस खुली, ठंड असहनीय थी, लेकिन हर कदम पर महादेव के शब्द याद आते, यह कठिनाई अहंकार को तोड़ने के लिए है। उसने चढ़ाई नहीं छोड़ी। जब ज्योतिर्लिंग के सामने पहुंचा, थका हुआ, टूटा हुआ, तब पहली बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह राजा है या साधारण इंसान। वह केवल एक आत्मा था जो अपने भगवान के सामने खड़ी थी। एक शांति उतरी, एक आलिंगन, एक आवाज जो कानों में नहीं, दिल में सुनाई दी, आ गए, मुझे पता था। रुद्रसेन वहां बैठ गया और रोता रहा। खुशी के आंसू, पछतावे के आंसू, मुक्ति के आंसू। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसे एक दृश्य दिखा। आंखें खुली थीं पर वह बाहर नहीं, भीतर था। उसने देखा कि वह एक आत्मा है, एक छोटा सा प्रकाश, और वह प्रकाश एक विशाल प्रकाश का हिस्सा है। वह विशाल प्रकाश जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ परमात्मा, कुछ शिव, वह एक था और रुद्रसेन उससे अलग नहीं था। यह एहसास एक पल के लिए आया, लेकिन वह एक पल पूरी जिंदगी से भारी था। बाहर आने पर सेवक ने पूछा, महाराज आप ठीक हैं?
रुद्रसेन ने कहा, आज पहली बार मैं ठीक हूँ। जब रुद्रसेन लौटा, लोगों ने एक अलग राजा देखा। वही बुद्धिमान, वही निर्णायक, लेकिन उसके निर्णयों में अहंकार नहीं था, आंखों में डर नहीं था। सबसे पहले उसने उन सभी को बुलाया जिनके साथ अन्याय हुआ था, मुआवजा दिया, माफी मांगी। लोग हैरान, एक राजा माफी मांग रहा था। रुद्रसेन ने कहा, राजा होने का मतलब है सेवक होना। मैं बहुत देर से यह समझा, लेकिन समझ गया। उसने एक नया नियम बनाया, हर वर्ष जो भी नागरिक चाहे उसे 4 धाम यात्रा के लिए राजकोष से सहायता मिलेगी। कोई भी इस यात्रा से वंचित न रहे। आचार्य विद्याधर, वे बुजुर्ग मंत्री जिनकी बात राजा ने कभी नहीं मानी थी, आगे आए और राजा के पैर छुए। रुद्रसेन ने झटके से उठाया, आचार्य, यह क्या? महाराज, मैं उस राजा के पैर छू रहा हूँ जो अब सच में राजा है। कुछ वर्षों बाद राजकुमार श्रेयस ने पूछा, पिताजी, आप इतने शांत कैसे हो गए? आपको कभी गुस्सा क्यों नहीं आता? किसी चीज का डर क्यों नहीं? रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए वही पूरी कहानी सुनाई। श्रेयस ने पूछा, पिताजी, जिन्हें यात्रा करने की शक्ति नहीं, जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, गरीब हैं। रुद्रसेन बोले, बेटा, महादेव ने कहा था, जो शरीर से यात्रा नहीं कर सकता वह मन से कर सकता है। जो सच्चे मन से इन 4 धामों का ध्यान करे, इनकी भावना को जीवन में उतारे, अपने भय को पहचाने, पापों को स्वीकार करे, अहंकार त्यागे और खुद को जाने, वह भी 4 धाम का फल पाता है। क्योंकि यात्रा पैरों से नहीं, आत्मा से होती है। कई वर्षों बाद बूढ़े हो चुके रुद्रसेन जब उस जंगल में फिर गए तो महर्षि वहां नहीं थे। शिष्यों ने बताया, महर्षि जी समाधि में बैठे और वहीं से देह त्याग दी। एक शिष्य ने एक पत्ता दिया जिस पर लिखा था, राजन रुद्रसेन, जब यह पढ़ोगे मैं जा चुका होऊंगा, लेकिन मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई, केवल बदली है। जैसे एक दीपक की लौ एक से दूसरे दीपक में जाती है, वैसे ही आत्मा एक देह से दूसरे में। लेकिन जिसने 4 धाम की यात्रा की, जिसने भय, पाप, अहंकार और अज्ञान को छोड़ा, उसकी यात्रा इस चक्र में नहीं रहती, वह सीधे परमात्मा में विलीन हो जाता है। मैं अब उस विशाल प्रकाश का हिस्सा हूँ और तुम भी एक दिन वहां आओगे, तब फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। रुद्रसेन ने वह पत्ता सीने से लगाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दुख नहीं था। एक अजीब गहरी खुशी थी। हम सब उसी रुद्रसेन की तरह हैं, अपनी जिंदगी में उलझे हुए, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी भविष्य का डर। और हम सब एक दिन उस घड़ी में आते हैं जब जिंदगी की असलियत सामने आती है। बीमारी, नुकसान, किसी प्रियजन की मृत्यु, और उस क्षण में हम पूछते हैं, आखिर क्यों? 4 धाम यात्रा उस सवाल का जवाब है। यह यात्रा हमें सिखाती है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, पाप का बोझ उठाने की जरूरत नहीं, माफी मांगना एक ताकत है। अहंकार हमें सबसे अकेला बनाता है, और हम इस शरीर और इस नाम से कहीं बड़े हैं। हम एक आत्मा हैं। और अंत में महादेव का वह वादा जो उन्होंने ऋषि सत्यव्रत से किया था। सत्यव्रत, जो भी इन 4 धामों की यात्रा का सत्य जानेगा, चाहे उसने यात्रा की हो या नहीं, अगर उसके मन में एक भी पल के लिए सच्ची जिज्ञासा जागी कि मैं कौन हूँ और यह जीवन क्या है, तो मैं उसके साथ हूँ। मैं भोला हूँ। मुझे बड़े बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं, मुझे केवल एक सच्चे मन की जरूरत है। और जो मन सच्चा है वह मुझसे कभी दूर नहीं। जीना सीखो, डर से मुक्त हो, पाप स्वीकार करो और आगे बढ़ो, अहंकार को त्यागो और खुद को जानो। जब यह 4 काम हो गए, तुम पहले से ही मोक्ष में हो। और जब देह छूटे तो वह विदाई नहीं होगी, वह घर वापसी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।